आइए शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली की ही खबर से, क्योंकि हमारे देश के बच्चे बच्चे के जहन में रानी की झांसी का नाम लेते ही वीरता की मिसाल, एक वीरांगना की तस्वीर उभर आती है जिसके आगे शीश आदरपूर्वक झुक जाता है। परंतु जब दिल्ली के सदर बाजार में डीडीए ने इसी वीरांगना की मूर्ति अपनी जमीन पर लगाने का निर्णय लिया तो शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने इसे अपनी जमीन बताते हुए विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने उनका दावा जमीन पर अवैध माना। परंतु यही नहीं, इस मसले को सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास किया गया जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली में शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बाद गुरुवार को बने हालात को पुलिस ने वक्त रहते संभाल लिया। शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अता की गई। गुरुवार को ईदगाह मस्जिद में उस वक्त लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी जब सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल किया गया जिसमें दावा किया गया था कि ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने फौरन मैसेज जारी करके चेतावनी दी कि सदर बाजार इलाके में किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज करके लोगों को ईदगाह में जमा होने के लिए उकसाया था। फ्राइडे नमाज होती है, वो हो चुकी है, पीसफुली हुई है। एक नमाज 1:30 बजे होती है, एक नमाज 3 बजे होती है। दोनों नमाज आराम से हो चुकी है। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अफवाहें फैली थी उनमें जो भी मिस इन्फॉर्मेशन थी उसको ठीक करने के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं उनको बताया गया था, सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी। दरअसल दिल्ली के सदर बाजार में स्थित शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए 25 सितंबर से खुदाई की जा रही थी। ये पार्क ईदगाह मैदान के ठीक सामने पड़ता है और ईदगाह की प्रबंधक कमेटी इस पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसे कड़ी फटकार सुनने को मिली। मूर्ति लगाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाली शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने गुरुवार को इसे लेकर माफीनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने कहा, ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है क्योंकि यह डीडीए के अंतर्गत आता है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी शहर के झंडेवालान इलाके में आरएसएस कार्यालय के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश कर रही है। तो इसके जवाब में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट किया कि यह परियोजना पीडब्ल्यूडी और एमसीडी द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार और संजय सिंह हाई कोर्ट में फटकार खा चुकी सांप्रदायिक संस्था के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन गुलाम गौस खां और खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का भी विरोध कर रहे हैं। ये है सच्चाई जो संजय सिंह को नहीं पता। वहीं मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या भारत में औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी। बहरहाल सियासी पैतरेबाजी के बीच दिल्ली के सदर बाजार इलाके में हालात सामान्य हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस राजधानी की फिजा में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रचने वाले तत्वों की पहचान और तलाश में जुट गई है। दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज।